बहू, मुझे नौकरी से ज़्यादा घर का काम ज़रूरी है। मेरा बेटा कमा लेता है। सुलोचना जी सुबह उठते ही अपने पति के साथ बगीचे में बैठकर चाय पिया करती थी। आज की सुबह भी वे दोनों अपने बगीचे में जाकर बैठ गए और सुलोचना जी ने आवाज़ लगाई, राखी बहू, चाय बन गई हो तो ज़रा लाकर दे दो। सुलोचना जी ने बगीचे में कुर्सी पर बैठते हुए आवाज़ लगाई और सुबह के खूबसूरत नज़ारे का जायज़ा लेने लगी और अपने पति राम प्रवेश जी से बोली, देखो ये चिड़िया चहकती हुई कितनी अच्छी लगती है, कभी इस डाल तो कभी उस डाल, और ये फूल भी मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ आकर बैठो, ये हरियाली और प्रकृति के नज़ारे देखकर मन खुश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उनकी त्योरियाँ चढ़ गई। ये राखी अभी तक भी चाय नहीं लाई। पीछे से ट्रे में चाय लाते हुए राखी दिखती है तो उनका मुंह बन जाता है। कितनी देर लगा दी, वो मम्मी जी। पिंकी उठ गई थी और रोने लगी। उसे चुप करा के आई हूँ। ठीक है, अब जल्दी से खाने की तैयारी कर दो, फिर कहेगी ऑफिस के लिए देर हो गई। राखी उल्टे पांव दौड़ी। सब्जी कल रात को नहीं काट पाई थी क्योंकि देर हो गई थी और मम्मी जी को कह नहीं सकती थी क्योंकि उन्होंने शादी होते ही रसोई राखी को सौंप दी। अब तुम जानो और तुम्हारी रसोई जाने, मुझे आराम करना है। और उस दिन से आज के दिन उन्होंने रसोई के एक काम को हाथ नहीं लगाया। राखी ने घड़ी की ओर देखा तो बस निरंतर चली जा रही थी और भिंडी छोड़कर आलू की सब्जी बना दी। सबके टिफ़िन पैक करके वो बच्चों को जगाने चली गई। पिंकी छोटी थी, उसे उठते ही राखी की गोदी चाहिए थी। वहीं सोनू पिंकी से 5 साल बड़ा था, वो उठते ही अपने सारे काम खुद ही निपटा लेता था। राखी ने पिंकी को तैयार किया, नाश्ता करवाया। तब तक पति अभिनव तसल्ली से अखबार पढ़ रहे थे। काश बच्चों को अभिनव छोड़ आते, ये सोचकर मन मसोस कर रह गई और दोनों बच्चों को छोड़ने बस स्टॉप तक गई। ये राखी का अपना फैसला था कि वो नौकरी करेगी और सदैव आत्मनिर्भर बनकर रहेगी। अभिनव की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। जब सास ससुर ने कहा था कि तुम नौकरी अपनी मर्जी से करोगी, हमारे लिए बेटे की ही कमाई काफ़ी है, हमें घर संभालने वाली चाहिए, पैसे कमाने वाली नहीं चाहिए। अभिनव को राखी बहुत पसंद थी, इसीलिए उसने शादी पर जोर दिया और राखी बहू बनकर आ गई। राखी, मम्मी ने आज तक घर और रसोई संभाली है, अब तुम्हें भी आगे यही सब करना है और अपनी नौकरी छोड़ दो। वैसे भी ये छोटी सी नौकरी में क्या पड़ा है। राखी का मन भी कसमकस में था। उसने अपनी दूर की चचेरी बहन से बात की। उसने यही समझाया कि राखी, शुरू के कुछ साल मुश्किल होंगे, नया घर, नया माहौल और समय की कमी। तुझे 10-12 साल तपस्या करनी होगी। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके खर्चे भी बढ़ जाएंगे और वो घर से भी चले जाएंगे, फिर अकेली तुम क्या करोगी। घर का खालीपन और अकेलापन ये नौकरी भर देगी, फिर समय का कुछ पता नहीं है। अच्छी भली नौकरी छोड़ने में कोई समझदारी नहीं है। अपने पैरों पर खड़ा होना गर्व की बात है। आप किसी पर निर्भर नहीं रहते। बच्चे बड़े होकर बाहर निकल जाएंगे, तब ये खाली समय तुझे बहुत परेशान करेगा। अपनी दीदी की बात राखी को जच गई थी और उसने सोच लिया था कि अब वो हर हाल में नौकरी करेगी, अपने लिए करेगी, अपनी आत्मनिर्भरता के लिए करेगी। उसने घर वालों को बता दिया, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, पर घर के काम और जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। हर काम समय पर होना चाहिए, तुम्हारी मर्जी है। रात को देर तक जागो या सुबह जल्दी उठकर हर काम निपटाओ। सासू माँ ने भी फैसला सुना दिया। तब से राखी की ज़िंदगी में भागा दौड़ी ही चल रही है। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। राखी बस स्टॉप से घर आई तो सासू माँ ने हल्ला मचा रखा था। मैंने तुझे भरवा भिंडी बनाने को कहा था और तूने आलू बना दिया। हाँ मम्मी जी, ऑफिस के लिए देरी हो रही थी तो जल्दी में यही बना दिया। राखी ने घर के अंदर घुसते हुए कहा।
आग लगे तेरी नौकरी को, ढंग का खाना भी नहीं बना सकती है। मेरे बेटे की कमाई ही काफ़ी है, तू नौकरी करके हम पर कोई एहसान नहीं कर रही है। गृहस्थी संभाल वो बड़ी चीज़ है, तेरी नौकरी का क्या। राखी ने सब सुना और कोई जवाब नहीं दिया। अपना काम निपटा कर वो ऑफिस चली गई। आज काम ज़्यादा था, काफ़ी थकान आ रही थी। घर पहुंचते ही देखा टेबल पर सब्जियां रखी थी। राखी आज पालक पनीर बना लेना, बड़ा मन कर रहा है। पालक भी साफ नहीं था। राखी ने पहले पालक साफ किया, फिर खुद के और सास ससुर के लिए चाय चढ़ा दी, फिर रात के खाने की तैयारी में लग गई। अभिनव और सास ससुर खाने की टेबल पर बात कर रहे थे। बुआ जी की बेटी की शादी है और मायरा लेकर जाना है। आखिरी शादी है तो बुआ जी सोने के कंगन की जिद पकड़ी हुई हैं। कह रही हैं घर में 3 कमाने वाले हैं, भाई साहब इतना तो कर सकते हैं। मेरे ससुराल में मेरी नाक मत कटवाना। पापा आपकी तो पेंशन भी कम आती है और मेरी सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 2 साल से प्रमोशन अटका हुआ है, एकदम से इतना कैसे कर पाएंगे। इस महीने से बच्चों की फीस भी बढ़ गई है। राशन, बिजली, घर की EMI, मेडिकल खर्चे, सब कुछ तो होता है। अंगूठी होती तो कर ही देते, पर सोने के कंगन तो बहुत महंगे पड़ेंगे। बुआ जी को समझना चाहिए। अभिनव ने कहा, आखिर काम है कर देते हैं, फिर राखी भी तो कमाती है, घर परिवार पर ही तो खर्च करना है। अब मुझे नाक नहीं कटवानी, तू बहू से बात कर। पापा उसको तो जरा सी सैलरी मिलती है, वो क्या दे पाएगी। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, उसने भी तो इकट्ठा किया होगा। तू बोल दे देगी। राखी की सास ने तू जोर दिया। राखी इधर आना। अनुभव ने आवाज़ लगाई, बुआ के मायरा भरना है, तुम अपने अकाउंट से कुछ पैसा दे दो, सोने के कंगन देने हैं। अभिनव ने आदेश सुनाते हुए कहा, मम्मी जी अभिनव अपनी कमाई से सोने के कंगन भी नहीं दे सकते क्या। आखिर घर तो आपके बेटे की कमाई से चल रहा है, बेटे की कमाई काफ़ी नहीं है क्या। ये शब्द सबके लिए अनपेक्षित थे। राखी ऐसे भी जवाब दे सकती है, किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। आज तक मैंने सब अपने लिए किया, ऐसा आप लोगों का मानना है, जबकि इस घर परिवार की छोटी छोटी ज़रूरतें मैं अपनी सैलरी से पूरी करती रही हूँ। छोटे खर्चे दिखते नहीं हैं, पर रोज़ बहुत हो जाते हैं। अभिनव, तुम्हें याद है तुमने कभी मुझे सब्जी लाने के लिए पैसे दिए हों। तुम्हें याद है कभी तुमने मेरी स्कूटी में पेट्रोल भरवाया हो। तुमने कभी मुझे शॉपिंग करवाया हो, कभी पार्लर के लिए पैसे दिए हों। ये सब खर्च मेरी सैलरी से ही निकलते हैं। उसके बावजूद भी मैं हर महीने पैसे बचा ही लेती हूँ। मेरे पास अभी पूरे कंगन के जितने तो नहीं होंगे, पर हाँ, मैं मम्मी जी और पापा जी की नाक बुआ जी के ससुराल में नहीं कटने दूंगी। राखी ने तुरंत एक चेक काट कर दे दिया। इतना पैसा देखकर अभिनव की आंखें फट गई और सास ससुर अपने आप तक के किए गए बर्ताव के लिए शर्मिंदा हो रहे थे। अभिनव ने उसमें अपनी ओर से पैसे मिलाए और बुआ जी के लिए सोने के कंगन आ गए। मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी इस नौकरी की वजह से मुझे बहुत सहारा मिला है। अभिनव ने कहा, बहू मैंने तुझे इतनी जली कटी सुनाई, इतना परेशान किया, तूने फिर भी इस घर के मान और सम्मान के लिए अपनी सारी बचत दे दी थी। मैं भी भूल गई थी, बहू के कोई 10 हाथ थोड़ी होते हैं जो वो रसोई का भी कर ले, नौकरी भी कर ले, बच्चों और परिवार को भी संभाल ले। सासू माँ ने भी कहा। अगले दिन राखी सुबह उठी तो चाय तैयार थी और सब्जियां कटी हुई थी। उसने भी बाहर बगीचे में बैठकर सासू माँ के साथ चाय पी। राखी जिस तरह ये चिड़िया फुदकती खुश अच्छी लगती, उसी तरह ससुराल के आंगन में घर की बहू भी खुश खुश ही अच्छी लगती है। सासू माँ के मुंह से ये सुनकर राखी को अच्छा लगा। तब तक अभिनव बस स्टॉप तक बच्चों को छोड़कर आ गए थे। आज राखी के जीवन में भागा दौड़ी नहीं थी, सब ने मिलकर मदद की और वो समय पर ऑफिस पहुंच गई। अब सबको पता चल गया था कि
वो नौकरी सिर्फ अपने लिए नहीं, इस परिवार के लिए भी कर रही थी। दोस्तों, बहू की नौकरी करना सभी सास ससुर को अच्छा नहीं लगता। जब बहू नौकरी करने जाती है तो उसे कई तरह के बातों का सामना करना पड़ता है और उसके काम को काम नहीं समझा जाता। वह कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसके द्वारा कमाए गए पैसों को कम ही आंका जाता है। बहू घर के साथ साथ बाहर के भी काम को बखूबी निभाती है, लेकिन उसकी मेहनत की कद्र करने वाला कोई नहीं होता। वहीं अगर बेटा काम कर आता है तो उसकी आओ भगत होती है, पर बहू जब बाहर से आती है तो उसके लिए घर में काम की बौछार पड़ी रहती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।